Today's topic name is comparative and common size statement. So the first example here, from the following balance sheet of Samruddhi Limited Sangli as on 31st March 2019 and as on 31st March 2020, prepare a comparative balance sheet and comment on the financial position of the concern. So here the example is, यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2019 एंड मार्च 2020 की। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर लाइबिलिटी साइड दी है 2019 और 20 के बैलेंसेस दिए हैं, यहाँ पर एसेट साइड्स दिए और 2019 और 20 के बैलेंसेस दिए हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अब जैसे कि ये लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पर है इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये है रिजर्व एंड सरप्लस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और रिजर्व एंड सरप्लस ये क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ है। प्लस यहाँ पर एसेट साइड से बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर ये क्या है, हमारे फिक्स एसेट्स है। सन्ड्री डेटर्स, मार्केबल सिक्योरिटी स्टॉक एंड कैश बैलेंसेस ये क्या है, हमारे करंट एसेट्स है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, देखते हैं सॉल्यूशन कैसा है। इन द बुक्स ऑफ समृद्धि लिमिटेड सांगली, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 एंड एज ऑन 31st मार्च 2020। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है 31st मार्च 2019 सेकेंड, 31st मार्च 2020 थर्ड। यहाँ पर दोनों में से इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कॉलम 2019-20 फोर्थ, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितने परसेंट से अमाउंट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रही है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट हमें एसेट्स लिखने हैं। अब एसेट्स में कौन से एसेट आएंगे, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एसेट से, यहाँ पर नाम देंगे ए, करंट एसेट्स। अब एसेट साइड पर हमने करंट एसेट्स कौन से देखे थे, पहले तीन तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स है। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटिंग सिक्योरिटीज़, स्टॉक एंड कैश बैलेंसेस। अब 2019 में सन्ड्री डेटर्स थे कितने, 4 लाख, और 20 में कितने हो गए, 6 लाख। मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ कितने हो गए, 5,50,000, और 2020 में कितने हो गए, 3 लाख। उसी तरह से हमें सब करंट एसेट्स यहाँ पर लिखने हैं। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट आ गई 2019 की 4 लाख और 2020 की 6 लाख। मार्केबल सिक्योरिटीज़ की 5,50,000 एंड 3 लाख। स्टॉक आ गया यहाँ पर 4 लाख एंड 5,50,000। ये देखो यहाँ पर है स्टॉक, यहाँ पर है 4 लाख और 2020 का बैलेंस है 5,50,000। प्लस यहाँ पर कैश बैलेंस भी दिया गया है करंट एसेट में, जो कि है 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर करंट एसेट ट्रांसफ़र कर दिए, तो सन्ड्री डेटर्स के है 4 लाख और 6 लाख, दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है 19 से 20 में या फिर डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर हो रही है 2 लाख से इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख से अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब हमें परसेंटेज कैसे निकालने हैं, यहाँ पर जो प्लस 50.00 दी है, ये परसेंटेज कहाँ से आ गए, हमें करना क्या है, यहाँ पर 2 लाख जैसे कि अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़ हो रही है, तो अगर जो भी अमाउंट है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अमाउंट यहाँ पर है कितनी, 2 लाख इंटू 100 हम लोग कर लेंगे। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है इसका, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंटू 100 अपॉन बेस ईयर, ये यहाँ पर हो गया फॉर्मूला। अब करना क्या है, अमाउंट कितने से इंक्रीज़ हो रही है, अगर ये यहाँ पर डिक्रीज़ होती तो भी वो सेम अमाउंट लिखते हम। अगर 2 लाख से डिक्रीज़ हो रही होती तो यहाँ पर हम लोग डिक्रीज़ की अमाउंट लिख देते। अब 2 लाख इंटू 100 हम लोग कर देंगे। और बेस ईयर की अमाउंट कितनी है, बेस ईयर मतलब कौन सा ईयर, 2019 में सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 4 लाख। यहाँ पर आ गया ये 4 लाख।
अब इसको हम लोग कैलकुलेटर पर कर लेंगे। 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख। अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पर 50। यहाँ पर कितनी है 50। ये समझ आ गया। अब हमें हर एसेट को इसी फॉर्मूले से एग्जीक्यूट करना है। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितनी है 5,50,000 और यहाँ पर है 3 लाख। यहाँ पर कितने से हो रही है अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है। कितने से डिक्रीज़ हो रही है 2,50,000। अब यहाँ पर माइनस में अमाउंट आ गई। अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे कैसा, देखते कैलसी पे। 2,50,000 है क्या अमाउंट, माइनस में है, ओके, इनटू 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अब बेस ईयर कितना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का 2019 का अमाउंट कितना है 5,50,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5,50,000 अमाउंट कितना आ गया -45.45 ये समझ आ गया। अब सारी चीज़ें हमको इसी तरह से करनी है। स्टॉक भी इसी तरह से करेंगे 4 लाख 1 लाख और ये आ गया यहाँ पर -1 लाख का डिक्रीज अमाउंट और सेम -1 लाख इंटू 100 अपॉन बेस ईयर कितना है यहाँ पर 2 लाख। अमाउंट कितनी आ जाएगी -50.00। ये समझ आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे करंट एसेट की टोटल। करंट एसेट की टोटल कितनी आ गई 4 लाख 5,50,000 4 लाख एंड 2 लाख। टोटल हो गई 15,50,000। उसी तरह से सेम 2020 की भी हम लोग यहाँ पर एडिशन कर लेंगे। ये हो गया हमारे करंट एसेट्स। अभी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट भी हमें सेम इस तरह से करना है। बिल्डिंग का बैलेंस है कितना 14 लाख, हुआ कितना 17 लाख। डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर 3 लाख से यहाँ पर क्या हुआ है बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है। ये देखो 14 लाख 17 लाख बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है 3 लाख। यहाँ पर भी हमें सेम करना है 3 लाख इंटू 100 अपॉन 14 लाख। परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर 21.43। बिल्डिंग के बाद मशीनरी और फर्नीचर का भी सेम 12 लाख 15 लाख अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है 3 लाख से। 6 लाख 4 लाख अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है 2 लाख से। सेम उसी तरह से हमें करना है यहाँ पर। अभी हम लोग कर लेंगे फिक्स एसेट की टोटल 14 12 6 32 और यहाँ पर कितने आ गए 17 15 4 इज़ 36 36। यहाँ पर आ गए 32 लाख और यहाँ पर आ गए 36 लैक्स। और अभी हम लोग करेंगे ए और बी की टोटल। हमने यहाँ पर कर ली एडिशन 15,50,000 प्लस 32 लाख। यहाँ पर आ गए 47,50,000। 15,50,000 2020 के और 36 लाख आ गए यहाँ पर और दोनों की एडिशन कितनी बनती है 51,50,000। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें सेम करेंगे 51,50,000 और 2019 के बैलेंस में अमाउंट क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है कितने से 4 लाख से। सो 4 लाख इंटू 100 अपॉन 47,50,000 अमाउंट कितनी आ गई 8.42। इसके बाद आ गए हमारा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ कौन से हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ है सैंडरी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स है कितने 4 लाख और हो गए कितने 2,50,000। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब हमने बीच के पीरियड में लाइबिलिटी पेड किए हैं। तो ये हो गई 4 लाख 2,50,000 डिक्रीज़ हुई है 1,50,000। सो -1,50,000 इंटू 100 अपॉन 4 लाख अमाउंट आ जाएगी -37.50। उसी तरह से सेम बिल्स पेबल भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी और ये तीनों के एडिशन कर लेंगे दोनों के एडिशन कर लेंगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2020 के नील है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नील लेंगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो 2000 से अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब अमाउंट क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है कितने से 2 लाख से। तो अमाउंट कितने से डिक्रीज़ हुई है 2 लाख से 2 लाख से। अब अगर स्टार्टिंग ईयर में अमाउंट थी 2 लाख और अगर एंडिंग में क्लोजिंग बैलेंस में अमाउंट है 0, अगर 2 लाख से 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है।
अब 0 आ गया, इसका मतलब कितने से डिक्रीज़ हुआ है? सिंपल है, 2 लाख से अगर अमाउंट डिक्रीज़ हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -2 लाख। अब -2 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख आ जाएगा कितना? -100.00। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे एडिशन करंट लाइबिलिटीज़ की, दोनों साल की, 2019 की भी और 20 की भी। सेम यहाँ पर अमाउंट क्या हो रही है? 3 लाख से डिक्रीज़ हो रही है। 9,50,000 थे, यहाँ पर हो गए 6,50,000। अमाउंट कितने से डिक्रीज़ हुई है? 3 लाख से डिक्रीज़ हुई है। सो -3 लाख इंटू 100 अपॉन 9,50,000, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 31.58। सेम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का भी हम लोग सेम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंसेस, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर 22 लाख थे, हो गए 25, 10 लाख थे, हो गए 12, 6 लाख थे, हो गए 8। 22 से 25 में कितने का इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ है? सो अमाउंट हुई है 3 लाख से इंक्रीज़। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन 22 लाख, अमाउंट आ जाएगी 13.64। सेम हम लोग यहाँ पर डिबेंचर्स का भी करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस का भी करेंगे। एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे टोटल लाइबिलिटीज़। 9,50,000 माइनस 38 लाख। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ की एडिशन करेंगे, जैसे हमने करे थे करंट एसेट की एडिशन। ये दोनों के एडिशन हमने करे थे और अमाउंट कितनी आई थी? 47,50,000। वैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पर 9,50,000 प्लस 38 लाख। दोनों के एडिशन कितनी हो गई? 47,50,000। अमाउंट हो गई यहाँ पर टैली, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। 2019 के यहाँ पर बैलेंस टैली हो गए। अभी यहाँ पर हमने क्या करे थे? एसेट की टोटल कितनी थी? 15,50,000 प्लस 36 लाख, अमाउंट थी 51,50,000। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज़ कितने? 2020 के करंट लाइबिलिटीज़ है 6,50,000 और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है 45,000। अब दोनों के एडिशन कितनी हो गई? 51,50,000। ये हो गया एसेट का बैलेंस भी टैली और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ का बैलेंस भी टैली 2020 में। अब यहाँ पर हम लोग सेम करेंगे। अमाउंट यहाँ पर हो रही है इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ का बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख। 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 47,50,000, अमाउंट यहाँ पर आ गई 8.42। ये आ गया 8.42। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़।